गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र एवं सिंचाई को। तो बिहार के अपवाह तंत्र और सिंचाई को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो 37% के करीब करीब जो सिंचाई होती है वो नहरों से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? 37%। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है 30%। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी कोसी नहर जो है वो निकलती है हनुमान नगर से, है ना। पूर्वी कोसी नहर जो है वो निकलती है हनुमान नगर से। मैंने 5वां क्वेश्चन पढ़ दिया। अब चौथे पे आते हैं। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में है। ठीक है, इन सब को देख लीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है उसको अपने नोटबुक में पक्का से लिख लीजिए। जब भी कभी बैठिए ना तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, बहुत अच्छा है। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा 30 मार्क खास समझते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? तो ये होती है गंगा के दक्षिणी मैदान में, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। सातवां देखते हैं, बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण से निकलती है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है ना हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि मैचिंग करना है। तो देखते हैं मैचिंग क्वेश्चंस को। तो कोसी नदी है ना, और इसका उद्गम स्थल है। तो कोसी का जो उद्गम स्थल है वो सप्तकोशिकी है। कोसी का है सप्तकोशिकी। फिर देखते हैं गंडक। गंडक का जो है देखते हैं तो ये है मानगमोट व कुतांग। मानगमोट व कुतांग है इसका। फिर देखते हैं बागमती का। बागमती का जो है वो महाभारत श्रेणी हो गया, महाभारत श्रेणी है बागमती का। और बूढ़ी गंडक का जो है वो सोमेश्वर श्रेणियाँ हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। मेरे अनुसार से ये बी उत्तर जो है ये ज़्यादा सही लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की नदियाँ व उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा इंगित करें। देखिए गलत जोड़ा हमको इंगित करना है। तो देखिए सरयू नदी जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा कमला नदी जो है वो कोसी नदी से मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है ना वो दामोदर से नहीं मिलती है ना। तो जो गलत है वो है पुनपुन। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी से मिल जाती है। तो सी इसका जो है उत्तर होगा क्वेश्चन के अनुसार से, क्या कि सी सुमेलित नहीं है, गलत जोड़ा है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो देखिए महानंदा जो है ना वो दक्षिण दिशा से आकर नहीं मिलती है। बाकी कर्मनाशा पुनपुन फाल्गु जो है वो गंगा में आके मिलती है दक्षिण से। चलिए थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये मैपिंग से इसको करना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैपिंग की सुविधा मुझे फ़िलहाल दिख नहीं रही है तो मैं ऐसे करा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो सरयू नदी जो है ना इसका उद्गम स्थल है नामपा नेपाल। सरयू का है नामपा नेपाल, सही सुमेलित है ये। कमला नदी जो है वो निकलती है महाभारत श्रेणी से, ये भी सही सुमेलित है। इसके अलावा सोन नदी है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, ये भी सही सुमेलित है। और अजय नदी है बटपार से, ठीक है, तो ये भी नदी जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, इसको याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं, तो आप अपना तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे मेरा एक साथी है उसका नाम अजय है, तो मैं उसको ना बटपार के नाम से बुलाता हूँ, ठीक है ना, उसको मैं बटपार के नाम से बुलाता हूँ। उसी तरह मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम सोनी है, तो मैं उसको अमरकंटक बोलता हूँ। तो इस तरह से मैंने उसके नाम को याद कर रखा है, ठीक है ना। कमला महाभारत है ना, जहाँ कमला जाएगी वहाँ पर महाभारत होगा, यानी कमला बाई जहाँ जाएगी वहाँ महाभारत तो होगा। सरयू नामपा, तो इसको मैंने एक नाम के तौर पे इसको याद रखा है, नामपा सरयू, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इन सब चीज़ों को
घोट रखा है, आप भी अपने तरीके से घोटिए। मतलब कोई तरीका बताए उससे बढ़िया है कि अपना खुद का तरीका विकसित करिए। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को, कोसी है वो बिहार का शोक कहलाती है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे आए। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है फतुहा के पास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? तो देखिए मुंगेर में जो स्थित नहीं है, देखिए सीता जी, लक्ष्मण जी और ऋषि जी के साथ आए थे मुंगेर में, तो ब्रह्मकुंड नहीं है। ठीक है, पहला ए ही इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मकुंड नहीं है मुंगेर में। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो यह है सोन नहर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए सारण जो है ना, वो नहर और नदी को देखते हैं। सारण नहर जो है वो गंडक से है, निकलती है। सारण नहर कहाँ से है? तो गंडक से है। राजपुर नहर जो है वो कहाँ से निकलती है? राजपुर नहर निकलती है कोसी से। ठीक है, राजपुर नहर कोसी से निकलती है। फिर सोन नहर जो है वो सोन नदी से निकल जाती है। तो ये हो गया, सुमेल हो गया। और ढाका नहर जो है ना, वो लालबकिया से निकलती है। ढाका नहर लालबकिया से। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बिहार में किस क्षेत्र में आहर या पईन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो देखिए आहर या पईन होता क्या है, जो नदी होती है ना, जैसे गंगा नदी है, उसको थोड़ा सा जो है ना, उसको कोड़ कोड़ के छोटा सा जो है ना, मतलब अपने छोटा नहर का रूप हो गया पईन। ठीक है ना, उसको अपने खेतों तक लोग ले आते हैं। तो पईन से जो है सिंचाई होती है कहाँ कहाँ? तो पटना में होती है, मुंगेर में होती है, शाहाबाद में होती है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 18 नंबर पे आते हैं। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? देखिए शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में मैं सेपरेट अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे शाहाबाद नहीं होके क्या होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं सासाराम और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है उधर से फॉर्म हुए हैं, तो इसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर चूँकि उपयुक्त सभी ऑप्शन था और पटना और मुंगेर था, इसलिए मैंने इसमें उपयुक्त सही लगाया है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये करती है चौसा के निकट। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो देखिए फल्गु जो है ना, वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। 20वें क्वेश्चन पे आए। हरोहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है बढ़िया से पश्चिम में। 21वें नंबर पे आते हैं। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है कोसी। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। तो ये है घाघरा। ठीक है, 23 तक हम लोग देख लिए। चलिए आगे लेते हैं। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो ये है महानंदा। सबसे पूर्व में गंगा में कौन मिलती है? तो ये मिलती है महानंदा। ठीक है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। तो ये है महानंदा। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? मोहन नदी से मिलती है ना फल्गु, तो विकराल रूप धारण कर लेती है। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में जल प्रपात का सही समूह है? तो देखिए काकोलत, दुर्गावती, जियाड़खुंड सही है। काकोलत, दुर्गावती, कर्मनासा नदी पर प्रपात, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों सही हैं। 27वें पे आते हैं।
उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम में दर्शाता है? तो ये सही क्रम हो गया सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती ना। तो ये देखिए, ये जो सही है होगा ना, ये है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। 28वें नंबर पे आते हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में गंगा में मिलती है। तो यह है सोन, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी। ठीक है, 28 का हो जाएगा ए। 29वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर दोनों बसा है बूढ़ी गंडक के किनारे। इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम पूरे समस्तीपुर वासी जो है इसको गंडक गंडक बोलते हैं, और दरअसल ये है बूढ़ी गंडक, है ना भाई। कितना बड़ा धोखा है, बचपन से जिसको हम लोग गंडक समझते रहे वो बूढ़ी गंडक है। चलिए हम लोग फिर थोड़ा अगले और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन और देखेंगे तो ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो यह है बोधगया। बोधगया जो है बिहार का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाएगा। विदेशी यात्री दरअसल बोधगया ही ज़्यादातर आते हैं। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है मुंगेर के उत्तर में। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। तो यह है घाघरा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस को बस रिपीट करते रहिए। हम और भी क्वेश्चंस को लेके आते रहेंगे, लाते ही रहेंगे। सारे किताबों के क्वेश्चंस को लेके आते रहेंगे। जहाँ भी आपको लगे कि आपको टेस्ट देना चाहिए तो वहाँ पे टेस्ट लगा लीजिए। कभी भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स तैयार करने में विश्वास नहीं रखता। वैसे कुछ लेक्चर्स तो मैं लंबे लेकर के आऊँगा ताकि रिवीजन आपका आसान हो जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।